भाई किस बात का झगड़ा हो रहा है? क्या? देखिए ना मैडम, ये मदन सीमेंट का मिक्सिंग का काम करता है और वहाँ पे हमेशा सीमेंट पतला ही करता है। पतला अगर होएगा तो मैं कैसे जोड़ूंगा उसको? हर बार मैं समझाया मगर एक बार उसको समझ में नहीं आता। समझ की कमी तो तुम्हारे अंदर है बुड़बक। कितनी बार बताएं, ये वाला सीमेंट ज्यादा पानी सोखता है। गाढ़ा होने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन तू इंतजार ही नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ, दिहाड़ी पर हो या महीना पर हो? दिहाड़ी पे। हराम खोरो, क्या पगलैट समझो कॉन्ट्रैक्टर को? सोचो दिहाड़ी भी मिल जाएगी चाहे काम हो ना हो। जितना उम्र है ना तुम्हारा उतना कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं हम। कान खोल के ना एक बात सुन लो, रागिनी सिंह का कॉन्ट्रैक्ट है। किसका है? रागिनी सिंह का। आज के बाद अगर यहाँ पर कोनो चालाकी दिखाई ना तो मुंह में सीमेंट भर देंगे दोनों के। समझ में आ गया? चलो जाओ जाके काम करो। बहुत सही की है आप मैडम जी, ई दोनों एकदम अति मचा दिए थे। जो काम के लिए तुम्हें रखा है ना वो काम हम किए हैं। आज के बाद ना हर आदमी हमें काम करते हुए दिखाई देना चाहिए, समझ गए? जी मैडम जी। जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छे काम की तारीफ तो बनती है। अरे भैया, भैया आज तो है ना भाभी ने कमाल ही कर दिया। सारे वर्कर को है ना 2 मिनट में राइट टाइम कर दिया। आज के बाद तो साइट पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। रहने दीजिए देवर जी, आपके भैया हमारा तारीफ कर देंगे तो उनके मुंह में छाला ना पड़ जाएगा। सोचा तो था तुम्हारी तारीफ करने का, लेकिन अब तुम्हारी तारीफ कभी नहीं करूंगा। आप अपने मन में ना जो चाहे बयान दे दीजिए। हम देवर जी को लेके ना घर जा रहे हैं। क्या क्या कहा तुमने? सुनाई नहीं आ रहा है क्या? कान खराब हो गए हैं? देवर जी को लेके घर जा रहे हैं। हाँ बाबा जाओ जाओ प्लीज जाओ, ताकि मैं भी यहाँ सुकून की सांस ले सकूं और आराम से काम कर सकूं। प्लीज गो। अगर कोई इनके लिए जान भी दे देना तो ये डाउटे करेंगे। पता नहीं कहाँ से इतना उल्टा सीधी खोपड़ी लेकर आए। अम्मा देखो हमारा दुल्हा हो गया। इसका नाम ना नारद है और तुम लोग हमारे सोफा पे बैठ के ना हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे छोड़ो ना, पगला गई हो क्या? हम कोई तुम्हारे दूल्हा बुला नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। ये सब क्या हो रहा? जाओ। हमारा नाम ना रागिनी सिंह है और तुम्हारे मुंह के अंदर हमारा बंदूक का नली है। अब पता चल रहा होगा ना कि एक एक सेकंड भी कितना बड़ा होता है। इसलिए तुम्हारा समय खराब नहीं करेंगे, एक बात समझाएंगे, उसको फटाक से समझ लेना। हम जानते हैं मुखिया ने तुम्हारी बेटी की शादी हमारे देवर जी के साथ करने की सलाह दी। दरअसल वो मुखिया ना हमारे ससुराल वालों से बदला लेना चाहती है। हमें तुम्हारी बेटी या तुमसे कोनो समस्या नहीं है और बेहतर यही होगा कि तुम हमारे लिए कोनो समस्या खड़ी मत कर देना, नहीं तो हम ऐसा समाधान निकालेंगे ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। अब अगर हमारा बात समझ में आ गया है ना तो फटाक से हाँ बोलो। शाबाश, हमको तुम्हारी समझदार फैमिली से ना यही उम्मीद थी। अब अपनी समझदार बेटी की शादी हमारे देवर जी के साथ जोड़ने की कोशिश भी मत करना और हमारे ससुराल वालों के आस-पास नजर नहीं आने चाहिए। समझ गए? हाँ बोलो, हाँ बोलो। और हाँ, हमारी सासू मैया और छोटे ससुर जी का ना फोन नंबर अपने मोबाइल से, वो क्या कहते हैं देवर जी अंग्रेजी में, वो जो हटाना होता है? डिलीट। अंग्रेजी में डिलीट कहते हैं और हिंदी में मिटा देना कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी थोड़ी ना आती है। डिलीट कर देना, समझ गए? नारद अच्छे से खाना वाना खिला के भेज रहा उनका। चले देवर जी।
शेखर को तो हर हाल में रोकना होगा। इसका चाल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसका नियत हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन कौन करेगा हमारा इस काम में मदद? सृष्टि के घर वाले? हाँ, हमें सृष्टि के ना बाबूजी को फोन करना चाहिए। मेरी सृष्टि के घर वाले उसके पास रहेंगे, इस शेखर का बच्चा ना छपके भी कुछ नहीं कर सकता। हेलो। हाँ चाचा जी, चाचा जी वो हम रागिनी सिंह बात कर रहे हैं। हाँ बेटा बोलो। पूरा कुछ आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं। वो आपकी बेटी सृष्टि, वो उसकी फ्रेंड है ना पूनम, तो उसके घर पे ना अकेली है। वो पूनम कुछ दिनों के लिए ना चली गई है वापस अपने घर पे। तो हम सोच रहे थे कि आप जाके उसे मिल आइए ना, उसके साथ रहिए, अकेला मत छोड़िए उसको। बेटा तुम्हें सृष्टि की इतनी फिक्र है, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन सृष्टि बहुत समझदार लड़की है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, तुम चिंता मत करो। लेकिन तुम अगर कह रही हो तो हम एक बार फोन करके देख लेते हैं। चाचा जी, अब आपकी बेटी को हम जान गए, आप नहीं जाने अभी तक। आप फोन करेंगे तो वो मना नहीं कर देगी आपको। हमारा बात मानिए तो ना, आप वहाँ पहुँच जाइए। अचानक से आपको देखेगी तो अच्छा लगेगा ना उसको। चाचा जी, पता नहीं हमें आपसे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, पर अब चाचा जी आप तो जानते हैं ना कि आजकल का जमाना बहुत खराब है। अकेली लड़की को छोड़ना मतलब लोगों को फालतू में उल्टा सीधा कहने का मौका देना। चाचा जी, हम तो कहते हैं कि आप वहाँ चले जाइए, या आप अपने पास बुला लीजिए ना सृष्टि को। शायद तुम ठीक कर रही हो बेटा, हम वहाँ जाते हैं। लीजिए चाय। अरे वाह ठकुराइन वाह, तुम तो यहाँ बैठकर चाय के मजे ले रही हो। वहाँ तुम्हारी सृष्टि बहू शेखर के साथ ना पानी के मजे ले रही है। नहीं मुखियाइन, फिर से आ गई अपना घटिया बात सुनाने। कितना अच्छा रिश्ता भेजे थे हम तुम्हारे विशु के लिए, लेकिन तुम लोगों ने उसमें भी कमी निकाल दी। और अपनी बहू के बदचलनी के बारे में क्या कहोगी? अरे ओ मुखियाइन, अपनी जुबान पर ना लगाम तो लगाम की जरूरत तो उस सृष्टि को है। वो तुम्हारी सृष्टि बहू शेखर के हाथ में हाथ डाल के और शेखर वो की कमर में हाथ डाल के ऐसे नाच गा रहे हैं भरी बरसात में, जिससे लाज शर्म तो ना बिल्कुल बेच खाई हो। दोनों नाच गाना खत्म करके पूनम के घर की तरफ गए हैं। हम पर भरोसा नहीं है ना, तो जाकर देख लो। इतना तो जानती हो ना ठकुराइन, गीले लड़का लड़की गीला बदन बंद कमरे में क्या करते हैं? तू काय ना ठकुराइन, हमें तो बेचारे बीसू पर दया आती है। कहाँ है वो? लाओ हम उसे भी बता दें कि उसकी बीवी क्या रासलीला रच रही है। बस करो मुखियाइन, हम चुप बैठे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ तो बकवास करोगी तुम। अरे शेखर आज हरिनगर में है ही नहीं, वो हमको बोल के गया है कि हम पटना जा रहे हैं। आज हम सिर्फ पटना जाने की जरूरी मीटिंग के लिए। अब तुम्हारे लिए भी भला इसी में होगा कि तुम चुपचाप चली जाओ यहाँ से। जिस शेखर की आप बात कर रहे हो ना, वो कोई पटना वटना नहीं गया है। वो तो आपकी प्यारी बहू सृष्टि के साथ ना रास लीला कर रहा है। हमारी बात पर भरोसा नहीं है ना, तो जाकर देख लो। हम सच कह रहे हैं, अगर हम झूठे साबित हो गए ना, तो ये मुखियाइन की पद छोड़ देंगे। ठीक है, अगर तुमको अपना बात पे इतना ही भरोसा है ना, हम चलकर जरूर देखेंगे। अच्छा, शेखर ने ही अपना सिपाही भेजा है, कहीं वो सृष्टि को फंसा तो नहीं रहा है? रागिनी सिंह, रोको इस अनर्थ को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।